ईरान में कत्ल गारत रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। सदर ट्रंप बातों पर नहीं, अमल पर यकीन रखते हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरअक्स है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब माइक वॉल्स का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा, ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की। लाखों अफराद हुकूमत मुखालिफ एहतजाज कर रहे हैं। आज ईरानी रजीम कमज़ोर तरीन हालत में है। ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े हैं। ईरान पर सदर ट्रंप पर कातलाना हमले की साजिश में मुलव्वस होने का भी इल्ज़ाम। कशीदगी चाहते हैं न तसादुम, किसी भी जारियत का जवाब फैसला कुन होगा। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का दो टोक जवाब। कहा, ईरान पर फौजी ऑपरेशन का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। हमारे अहलकारों ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान दी। ईरान ने 8 और 10 जनवरी को दाइश तर्ज की दहशतगर्दी का सामना किया। अमरीका का ईरान के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। फ्रांस और बरतानिया की रजीम भी दोहरा म्यार अपनाए हुए है। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए ख़तरा है। चीनी मंदूब ने कहा, अमरीका ईरान पर ताकत के इस्तेमाल की कोशिश फौरी तर्क करे। बेशतर ममालिक का फ्री कैन से तहम्मुल से काम लेने का मुतालिबा। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के लिए ज़रूरी है। ताकत का इस्तेमाल सूरत हाल मज़ीद संगीन कर देगा। सिफारतकारी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाना चाहिए। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, बढ़ती हुई कशीदगी से इलाकाई सलामती के नए खतरात जन्म ले रहे हैं। फरीकैन ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करता है। तमाम तनाज़ात पर अमन और आलमी कवानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने ऐलान कर दिया। स्पीकर ने चीफ व्हिप PTI आमिर डोगर को अपने चैम्बर में बुला लिया। स्पीकर एयाज सादिक ने कहा, मुल्क का डोगर मेरे पास आए, आपको नोटिफिकेशन देना है। जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले नेशनल असम्बली में ले की गई, उन्होंने कहा इट्स नॉट सॉलिटरी। उनको बेटर क्लास की सारी फैसिलिटीज़ हैं, मुशक्कती उनके पास हैं जो उनकी खिदमत करते हैं, और वो को कैद तन्हाई उस तरह से नहीं है। मुलाकातों के बारे में बता दिया गया था, मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कर दूंगा। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। बानी PTI और अहलिया की जेल में मुलाकातें भी कराई जाती हैं। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, कस्टडी अदालतें रेगुलेट करती हैं, हुकूमतें नहीं। बानी PTI को सज़ा हो चुकी, मामला अब अदालत में है। सेनेटर अली जफ़र ने कहा, बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुल्क के आइन के मुताबिक कैद तन्हाई टॉर्चर है। हुकूमत अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं कर रही? ये सारा सियासी इंतकाम है। इस्लामाबाद गैस लीकेज धमाके में जाँ बहक होने वालों के लिए 1 मिनट की खामोशी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहदे का मुसव्वदा तैयार। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक नया मुआहदा पाक सऊदी मुआहदे से अलग होगा। तीनों ममालिक मुआहदे के ड्राफ्ट पर गौर कर रहे हैं। मुआहदे पर दस्तखत के लिए तीनों के दरमियान हतमी इत्तफाक राय जरूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 1,83,000 और 1,84,000 की हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 3100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,84,441 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 23 जनवरी तक वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने का खतरा। कराची में 22 से 23 जनवरी को बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में भी हर शय धुंध में गुम। गुरु मांगट रोड पर ट्रैफिक हादसा, नौजवान जाम बहक, 2 जख्मी। जाम बहक नौजवान की शनाख्त मोहम्मद वजी के नाम से हुई। जख्मियों में अब्दुल रज़ाक और अब्दुल हादी शामिल। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ ना दिया, पेट्रोलियम लेवी आयद कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे और डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोल पर लेवी 4 रुपये 65, डीजल पर 80 पैसे बढ़ा दी गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल-अक़वामी शोबे के नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर और क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कहा, चीन के साथ फौलाद की तरह मजबूत शराकत आ रही है। ये ताल्लुक हर हाल में गैर मुतज़लज़ल रहेगा। CPEC के अगले मरहले के बरवक्त निफाज की ज़रूरत पर जोर। चीनी नायब वज़ीर का तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। बानी पीचाई को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। याद रखें 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, बानी के दौर में भी भारत ने हमला किया, रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़कर वापस किया। मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। हमारे शहीदों ने वतन को जावदा किया। दुश्मन आज भी ताक में है, जागते रहना। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का सदर आसिफ जरदारी के एजाज़ में ज़हराना। बहरीनी शाही खानदान और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत। शाह बहरीन ने सदर पाकिस्तान को शाही अस्तबल का खुसूसी दौरा कराया। सदर आसिफ जरदारी ने आला तरीन नस्ल के अरबी घोड़े देखे। सदर आसिफ जरदारी और बहरीनी वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगची का FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला की यादगार शोहदा पर खासी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। IGFC नॉर्थ की फोर्स की तरबियत, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, FC बलूचिस्तान नॉर्थ के क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमिट है। फित्ता हिंदुस्तान के खात्मे के लिए अफसरों जवानों की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा, बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने PHA को पार्कों को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल से रोक दिया। कहा, पार्क्स में रेस्टोरेंट्स बन सकते हैं, ना पैडल कोर्ट्स। नासिर बाग के हवाले से सिविल सोसाइटी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। सबसे ज़्यादा आलूदगी तो इंडस्ट्रीज से फैलती है। इंडस्ट्रीज के लिए एक खुसूसी यूनिट होना चाहिए। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत की। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान 8 खारिज मारे गए। जिला कुरम में कार्रवाई में 5 खारिज को हलाक किया गया। कामुकी में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम बच्ची से ज्यादती और कत्ल के मुकदमे में रिमांड पर था। गुजरावाला में मजीद 3 मुकाबले, 4 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। बलूचिस्तान में हादसा 3 जाने ले गए। कोयटा के नवाही इलाके बंदर में मुसाफिर कोच और ऑयल टैंकर में तसादुम। एक शख्स जाँ-बहक, 10 से ज्यादा जख्मी। लौरलाई में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जान की बाजी हार गए। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की दरखास्त पर ईरान पर हमला रोका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। बरतानी अखबार टेलीग्राफ का कहना है, सदर ट्रंप ने खलीजी ममालिक के दबाव पर आखिरी लम्हे में फैसला तब्दील किया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने ईरान को आगाह कर दिया वो हमले का इरादा नहीं रखते। ईरान की जानिब से किसी को भी फांसी ना देने की यकीन दहानी करवा दी गई। ईरानी अदलिया का कहना है, मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार इरफान सुल्तानी को सजाए मौत नहीं सुनाई गई। ईरानी मीडिया ने फसादियों की मजीद वीडियोस जारी कर दी। ईरानी वज़ीर दिफा ने दावा किया, लोगों को कत्ल करने के लिए भारी रकम लेने वाले मुलजिम गिरफ्तार। बदअमनी के लिए गैर मुल्की सरपरस्ती में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की गई। अवामी जज्बात भड़काने के लिए जाली हलाकतों का ड्रामा रचाया गया। मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्ज़ाम पर अमरीका ने ईरान के 5 आला हुकाम पर पाबंदियाँ आयद कर दी।
चीनी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, दुनिया को जंगल के कानून की तरफ ले जाना नाकाबिल कबूल है। वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरेना ने अपना नोबेल इनाम का तमगा सदर ट्रंप को पेश कर दिया। कहा, ये मेडल सदर ट्रंप को वेनेजुएला की आज़ादी के लिए काम के एतराफ़ में दिया। व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है, सदर ट्रंप इस तमगे को अपने पास रखने का इरादा रखते हैं। नोबेल कमेटी वाज़ेह कर चुकी, ये एजाज़ कानूनी तौर पर मुंतकिल या मुश्तरक नहीं किया जा सकता। तालिबान क़यादत में शदीद इख्तिलाफ़ात का इंकिशाफ। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक मुबैना ऑडियो सामने आई। तालिबान सरबराह अंदरूनी बगावत से खबरदार कर रहे हैं। कंधार का धड़ा हैबतुल्लाह का हामी है, काबुल धड़ा उनके मुखालिफ है। कठपुतली भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया इंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। फहमीदा सोफी और नाहिदा नसरीन भी कसूरवार करार। 17 जनवरी को सजाएं सुनाई जाएंगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक झूठा मुकदमा बदनाम ज़माना भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत में चलाया गया। आसिया इंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स का पहला टाकरा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग का फैसला। लाइव एक्शन 12:30 बजे हरारे में शुरू होगा। अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड का भी मैच होगा। गुज़श्ता रोज़ भारत ने अमेरिका को 6, वेस्ट इंडीज़ ने तंजानिया को 5 विकेटों से हरा दिया। वर्ल्ड कप डेडलॉक। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक बार फिर टीम भारत भेजने से साफ इनकार। स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश आसिफ नजरल ने कहा, हम वर्ल्ड कप मैचेस भारत में ना खेलने के फैसले पर कायम हैं। मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करना नामुमकिन नहीं। वर्ल्ड कप मैचेस खेलने के लिए बेताब हैं, लेकिन श्रीलंका में। मजीद कहा, आईसीसी के वफ्द का जल्द दौरा बांग्लादेश का इम्कान है। सदर बोर्ड ने बताया, अभी वफ्द के दौरे का वक्त मुकर्रर नहीं हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन फाइनेंस कमेटी नजमुल सलाम को फारिग कर दिया। नजमुल इस्लाम के मुतनाज़ बयान पर खिलाड़ी शदीद खफा। खिलाड़ियों ने बीपीएल के मैचेस का बायकॉट कर दिया। बायकॉट के बायस दोनों मैच मुलतवी कर दिए गए। खिलाड़ियों ने नजमुल इस्लाम के इस्तीफे का मुतालबा किया। बांग्लादेश बोर्ड का भी नजमुल इस्लाम के बयान से इज़हार लाताल्लुकी। लाहौर में खेलता पंजाब पिंक गेम्स कराने का ऐलान। खेलों का इनेकाद 11 से 15 फरवरी तक होगा। गेम्स में 20 मुख्तलिफ खेलों को शामिल करने का फैसला। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब खोकर का कहना है, 7 फरवरी को पंजाब स्टेडियम में बसंत का त्यौहार भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। पंजाब स्टेडियम में 50 से ज़ायद रंगारंग स्टॉल्स लगाने का फैसला। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही नया रिकॉर्ड। फीफा को मुख्तलिफ मैचेस की टिकट्स के लिए 50 करोड़ दरखास्तें मौसूल। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा।